नए व्यवहारिक बनाने के लिए उस श्रृंखला को पुराणों के ज्ञान के साथ जोड़ने का काम भी किया। श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया वही एक पवित्र महत्वपूर्ण पुराण है और यहीं से फिर 18 पुराणों की उप पुराणों की रचना और उसकी शैली, उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, इसका भी शुभारंभ महर्षि वेदव्यास को जाता है। मैंने महर्षि वेदव्यास की चर्चा इसलिए की कि महर्षि वेदव्यास आज से 5000 वर्ष पहले एक ऐसे ऋषि थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन उनका जीवन दर्शन देखना हो तो मुझे लगता है कि आपको भी भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था पर इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि वास्तव में कितनी दिव्य चेतना और दिव्य ज्ञान की भूमि रही है। उनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। उन्होंने कुरुवंश की 8 पीढ़ियों का नेतृत्व किया। आप सोचिए, राजवंश की परंपरा में एक पीढ़ी 50 से 60 वर्ष शासन कर रही होगी। 8 वंश का मतलब कम से कम 200, 250 या 225 वर्ष तक तो उन्होंने जीवित रह करके एक रिकॉर्ड बनाया होगा। क्या दुनिया के अंदर आज के दिन पे कोई 225 या 250 वर्ष जीवित रह रहा है क्या? लेकिन अकेले महर्षि वेदव्यास को ये हो जाता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण आज भी कोटि कोटि भारतवासियों को, जब हम मुक्ति की बात करते हैं, एक मोक्ष ग्रंथ की बात करते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ हो, उस विशिष्ट जीवन पद्धति को धर्म के रूप में भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया है। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा। नहीं, आवश्यक नहीं, वो जाए या ना जाए। मूल महाभारत के उसमें 20,000 श्लोक रचे गए थे। पढ़ करके फिर अलग अलग कालखंड में आज 1 लाख से अधिक श्लोक उसमें माने जाते हैं। लेकिन सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। आप सोचिए, यानी हम अकर्मण्यता को धर्म नहीं मानते। पतित व्यक्ति, उन्होंने कहा था कि मैं दोनों बाहें उठा करके चिल्लाते हुए दुराचारी को सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। आपने इसलिए देखा होगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप देखेंगे भारत के अंदर, तो वह ऐसे लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है जो इन मूल्यों से पतित हो, इनसे विरत हो। और इसीलिए वह कहते हैं कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। और जब ये एक एक जो 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
तो धर्म के पथ पर चल करके अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी, यानी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरफ भारतीय मनीषा इस बात को मानती है धर्म को किस रूप में, और दूसरी तरफ यह भी बोलती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, चाहे वह धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। यानी अगर शरीर रुग्ण है तो भारतीय मनीषा कहती है कि फिर आप किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारतीय मनीषा की दृष्टि और उसकी व्यापकता को आप इसी से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद, योग, ये उसी से जुड़े हुए हैं जो भारतीय मनीषी की एक व्यापक साधना और सिद्धि का एक चरम उत्कर्ष रूप आज भी देखने को मिलता है, और इससे पहले के कालखंड में तो वही था। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि जो चराचर जगत है यह पंच भूतों से बना हुआ है, और उन्हीं पंचभूतों से हमारा शरीर भी बना है। अलग कुछ भी नहीं है। और महायोगी गोरखनाथ जी भी कहते हैं पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वही हमारे इस पिंड, इस शरीर में है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। गोरखनाथ जी का जो क्रियात्मक योग है वह भी, नाथ पंथ से जुड़ा हुआ क्रियात्मक योग है, वह भी इस पूरे ब्रह्मांड के जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को इस शरीर के अंदर ही देखने का काम करता है, उसी में ढूंढने का काम करता है। सिद्ध की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ एक योगी ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंतःकरण को ही टटोलने का काम करता है, उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है, लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है, वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है, हठ योग उसे खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खटकर्म है, 6 कर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति।
और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। पस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन योग भी, हठयोग भी इस बात को कहता है, उसके लिए भी निश्चित नियम है। उनका पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उन विकारों से जो देश काल और परिस्थिति के कारण, ऋतु चक्र के कारण जो विकार होते हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। वातस कफ से जुड़ी हुई या पित्त से जुड़ी हुई कोई विकार है तो ये जितने भी खटकर्म योग के हैं, इन सब से मुक्ति मिल सकती है। और स्वस्थ शरीर अगर आपका है तो योग की क्रियाएं हो या आयुर्वेद की पद्धति, यह मान्यता है कि साधना के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए या तो विशेष ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा हो जाए, या व्यक्ति अपनी साधना से उस लक्ष्य को प्राप्त करे, या औषधियों से उसको प्राप्त करे। दिव्य औषधियां भी इसमें कारक होती हैं, लेकिन समय के अनुरूप हम लोग उससे च्युत होते गए, उससे भागते गए। परिणाम क्या रहा? परिणाम आज हम सबके सामने है। जैसे हमने भारत की ज्ञान की धरोहर को गौरव की बजाय उसके साथ उससे एक दूरी बनानी प्रारंभ की। जो अपना था उस पर हम लोगों ने गर्व करने की बजाय उसको हे दिस से देखना प्रारंभ किया, और ये हर एक क्षेत्र में होता गया। परिणाम क्या था? एक समय ऐसा भी आया जब हमें बता दिया गया कि जो भारतीय है वह हमारे लिए हीन भावना से ग्रसित होने वाला एक विषय बन गया। जो बाहरी है वह हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कि यह कोई बहुत दिव्य ज्ञान का स्रोत हो। और परिणाम क्या हो गया कि हम अपनी ही उपलब्धियों से वंचित होते गए। एक समय ऐसा भी आया जब योग को अन्य लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया। जब आयुर्वेद की तमाम औषधियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया, हम उससे भी वंचित होते गए। ऐसे ही धाराएं अलग अलग समय में होती गई। लेकिन आज ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें भारत की ज्ञान की इस धारा को, चाहे वह आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वह योग के माध्यम से हो, वह किसी न किसी रूप में आज फिर से हम सब भारतीयों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए जो केंद्र स्थापित हो रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना हो रही है। आज देश के अंदर 21 जून की तिथि का बेसब्री से हम सबको इंतजार होता है जब विश्व योग दिवस का आयोजन होता है। तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश उस विधा के साथ जुड़ करके भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, आरोग्यता को प्राप्त करना। लक्ष्य सबका एक ही है। और अगर आपका स्वस्थ शरीर है, और जब ये एक एक जो
अपनी ही उपलब्धियों से वंचित होते गए। एक समय ऐसा भी आया जब योग को अन्य लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया। जब आयुर्वेद की तमाम औषधियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया, हम उससे भी वंचित होते गए। ऐसे ही धाराएं अलग अलग समय में होती गई, लेकिन आज ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें भारत की ज्ञान की इस धारा को, चाहे वह आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वह योग के माध्यम से हो, वह किसी न किसी रूप में आज फिर से हम सब भारतीयों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए जो केंद्र स्थापित हो रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना हो रही है। आज देश के अंदर 21 जून की तिथि का बेसब्री से हम सबको इंतजार होता है जब विश्व योग दिवस का आयोजन होता है। तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश उस विधा के साथ जुड़ करके भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, आरोग्यता को प्राप्त करना। क्या सत्र विधानसभा का सत्र चल पाए? स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं बैठ गया, मुझे देखे थोड़ा उनके सामने एक वायु, उनकी चेतना थोड़ा सा जागृत होती हुई मुझे दिखाई दी। मैं बैठा वहां पे, मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा वैसे? कहा 12 बजे। भाई हमने कहा 12 बजे आप सो के उठेंगे तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो वो मुझे देखे, तो फिर मैंने कहा भाई सोते कितने बजे हैं? कहा रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? मैंने कहा भी देखिए आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, अगर आपको लेट हुई तो 11 बजे तक आप सो जाया करिए और धीरे धीरे करके कम करिए। पहले दिन 12 बजे सोइए, फिर उसको 11:30 करिए, फिर 11 बजे करिए, फिर 10:30 करिए, फिर 10 बजे करिए और 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। उन्होंने कहा मुझे लिखने का काम करना होता है। मैंने कहा भी लिखने पढ़ने का जो भी काम करना होता है उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए काम। सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा आप देखना, आप केवल एक काम करिए, पहले केवल अपने को नियम संयम के साथ जोड़ दीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना नाश्ता लेना, समय पे अपना भोजन लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको कुछ अपने शरीर में एक चेतना दिखेगी। चुप रहे। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सुबह प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा वगैरह कर लीजिए और फिर अपना अन्य कार्य निपटाइए। अगर आपके पास समय है तो इस दौरान आप मॉर्निंग वॉक भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अभी तो आप चल नहीं पाएंगे, कोई सहयोगी लीजिए आप, और फिर प्राणायाम का अभ्यास करिए। मैंने एक योग से जुड़े हुए एक प्रशिक्षक को उनके यहाँ पास भेजा। मैंने कभी नियमित रूप से इनको 5 मिनट से बढ़ाते जाइए, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 और आधे घंटे तक लेके जाइए। इनको प्राणायाम का अभ्यास कराइए।
आप देखिए, जो 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में था, आज वो मेरे सामने चल करके आते हैं अपने पैरों से और स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। यद्यपि रात को 11 साढ़े 11 बजे के पहले अभी भी नहीं सोते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 10 बजे तक सो जाए और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जग जाए और अपनी क्रियाओं को नियमित कर लें, तो उनकी आयु अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी, वो अपने आप ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कितना बड़ा लाभ होता है। जब भी आप सूर्योदय के बाद में जगते हैं, आपके शरीर में भारीपन होगा, व्यक्ति दिन भर चिड़चिड़ा सा रहेगा, उसकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं, आप बोलेंगे कुछ और समझेगा कुछ और। तो ये नियम और संयम का जीवन में बड़ा महत्व है, और योग ने हमेशा यम और नियम को उसी के साथ जोड़ करके देखा है कि यम और नियम क्या है? अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि, जो हमारे लिए केवल और नियम संयम से ही संभव हो सकता है। क्योंकि कोई भी अन्य कार्य, जितने भी अन्य विकार होते हैं, वो अनियमित दिनचर्या से ही प्रारंभ होते हैं और फिर वह एक लंबे समय तक हमें प्रभावित करते हैं। तो ये एक पक्ष है जो आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए, और इस दिशा में जितना भी आपको क्रियात्मक योग के पक्ष को जानना है, वह क्रियात्मक योग का पूरा पक्ष नाथ योगियों के द्वारा दिया गया योग की विशिष्ट विधा है, जो आज क्रियात्मक योग के रूप में है। आप आसन देखते होंगे, नाथ योगियों के नाम पर आसन है। गोरक्ष आसन भी है, मत्स्येंद्र आसन भी है, गौमुख आसन भी है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो उन योगियों के नाम पर और उनके द्वारा विशिष्ट रूप से बनाई गई हैं, बताई गई हैं। कौन सी क्रिया का लाभ कब हो सकता है, ये भी बताई गई है। शरीर विज्ञान के बारे में योगिक क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है। हमारे यहां हर नाथ योगी एक नाथ जनेऊ धारण करता है। वह नाथ जनेऊ भारत यानी अपने शरीर से जुड़ी हुई नाड़ियों के बारे में अवगत कराता है। यानी कहते हैं शरीर के अंदर जो नाड़ियों की संख्या है, उनमें से 6 प्रमुख नाड़ियां हैं। 2 को हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं, एड़ा और पिंगला को। एक नाड़ी सुषुम्ना भी है। इसके अलावा अन्य नाड़ियां हैं। तो 10 प्रकार की जो नाड़ियां हैं, जो प्रमुख हैं, उनके बारे में वह नाथ जनेऊ हर नाथ योगी अपने अंदर धारण करता है, अपने शरीर में धारण करता है। उसका उपयोग कैसे होता है, यह भी उसको जब वह दीक्षा लेता है तो उसके माध्यम से उसको इसके बारे में अवगत कराया जाता है। यानी योग प्रधान होने के नाते योग को अपने जीवन का हिस्सा भी उसने बनाया है। ऐसे ही अन्य तमाम कार्यों के माध्यम से भी योग को अपने जीवन का हिस्सा एक नाथ योगी बनाता है, और एक परंपरा के साथ चली है। महायोगी गोरखनाथ जी हों या उससे पूर्व मत्स्येंद्र नाथ जी हों या उसके बाद के अन्य नाथ योगियों ने अलग अलग समय में चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके, चेतना के जो 3 महत्वपूर्ण आयाम माने गए हैं, सामान्य रूप से हम जिस मन से सोचते हैं, यह हमारा चेतन मन है। एक जो हमने अभी पढ़ा है, देखा है, सुना है, या जिस मन में संचित हो जाता है, वो अवचेतन मन है। एक जिसका कभी उपयोग नहीं हो पाता, वह अचेतन मन है।
कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है जितना चेतन है, यह उसके मन का एक बहुत छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा भाग है। और चेतन मन उससे बड़ा भाग है। ये जन्म जन्मांतर के सभी संस्कारों का चेतन रूप में उसके अंदर संचय है। जब व्यक्ति उसका अभ्यास करेगा तो व्यक्ति वहां तक पहुंच पाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें आपके स्मृति में अचानक आती होंगी और चेतन मन के कारण। और एक मन वह भी है जिसके बारे में कभी व्यक्ति सोचता ही नहीं, यानी वह जब आप कभी साधना के किसी चरम उत्कर्ष पर कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो अवचेतन मन और चेतन मन की उन रहस्यों के बारे में जान पाएगा। हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाए, जिसके बारे में भारतीय मनीषा ने क्या कहा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में, यानी 8 प्रकार। गियर में आई। रिवर्स गियर का मतलब, रिवर्स गियर का मतलब तो ये होगा फिर 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर 1 सप्ताह पहले, यानी एक एक दिन पीछे करके, और एक एक दिन पीछे आने के लिए आपको एक एक घंटे को आधार बनाना पड़ेगा। इस घंटे मैंने क्या किया था, इस घंटे को क्या, उसको स्मरण करने की आदत अगर आप डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, लंबे समय तक आप डालेंगे, तो आप अपने अवचेतन मन को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। विशिष्ट साधना के माध्यम से, चाहे वह ध्यान की साधना हो या अन्य विशिष्ट साधना के माध्यम से अचेतन मन को भी जागृत करने में व्यक्ति एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यानी ये सुपर कंप्यूटर से भी आगे का कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका